नाजरीन आदाब। हेलो डीडी का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल। नाजरीन, गालिबन इट वाज इन 1957 जब मार्शल मैकलुहान ने ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट दिया, जब उन्होंने बात करी कि इंफॉर्मेशन या नॉलेज इज़ द पावर। उस वक्त तो ये पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पे मतलब हमारी दुनिया में ग्लोबल साउथ में एक अजीब सा कंसेप्ट लिखा, लेकिन आज तक आते आते ये हकीकत में बन चुका है, ये एक हकीकत बन चुकी है। यानी हम एक ग्लोबलाइज्ड एक मीडियाटाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे वाकई में इंफॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है, वो पावर का एक बहुत बड़ा सरचश्मा बन करके उभरा है। तो आप गालिबन जान गए होंगे कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इसी इंफॉर्मेशन के इर्द गिर्द, नॉलेज के इर्द गिर्द घूमने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर में महकमा इत्तलात है, जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस कहते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं इसी डिपार्टमेंट की जो सरबराह हैं, कि जो नाजिम हैं, की जो डायरेक्टर हैं, डॉक्टर सैयद सहरिश असगर साहिबा। मैम, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि एक लाइव फ़ोन इन शो है, तो अगर आज के इस मौजू के हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई आ रहा है, कोई फीडबैक आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आपके जो टेलीविज़न स्क्रीन्स हैं उन पे हमारा जो एक प्रोग्राम है उसके नंबर जो हैं, टेलीफोन नंबर जो हैं, वो स्क्रॉल हो रहे होंगे। आपको बस इतना करना है कि फ़ोन उठाइए और बराह रास्त हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। जी मैम, शुरू में अगर हम आपसे जानना चाहिए अपने नाज़रीन के लिए एक तमहीद आप बता दें कि ये जो आपका महकमा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, इसका काम क्या है, इसका मैंडेट क्या है? देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशंस है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स है जी। और गवर्नमेंट का ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ब्रिज है बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। जी। तो सरकार को और जो गवर्नमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी होती है, जी। और जो भी नई स्कीम्स या पॉलिसीज़ या जो भी कुछ वो लेके आते हैं, तो दैट इज़ थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट इज़ अ नोडल बॉडी जिसके थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टेलीविज़न के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे थ्रू इंफॉर्मेशन आती है। और इसी के साथ साथ इट हैज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म ऑल्सो, बिकॉज जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेज होती हैं कि कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है, वो भी चाहे वो अखबार के ज़रिए हो, चाहे सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न हो, रेडियो के ज़रिए, वो सारी हम कलेक्ट करते हैं एंड वी गिव इट बैक टू द गवर्नमेंट। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। तो ये एक मुख्तसर से मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशन कि इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशंस। अब इसमें पब्लिक रिलेशंस का भी काम है। पब्लिक रिलेशंस का ये काम है कि हम जो हैं वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो भी स्कीम या पॉलिसी या जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट का आता है उसको हम अच्छे से पब्लिसाइज करें ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, तो हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर क्लाइंटेल है उस तक किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। और गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो लोगों तक जो है वो उनके सामने आए। जी। नाज़रीन, आप जान गए होंगे कि वेलफेयर स्टेट्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट लोगों के लिए बहुत सारे काम करती है, बहुत सारी स्कीम्स लेकर के बहुत सारी वेलफेयर प्रोग्राम चलाती हैं, या अदरवाइज़ भी जो गवर्नमेंट का नॉर्मल तरीक़ाकार होता है, फंक्शनिंग होती है, उसके बारे में आम लोगों को कम ही पता होता है। तो जहाँ तक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है, तो इनका काम है उसी गैप को पाटना, यानी ये उस इंफॉर्मेशन गैप को पुर करते हैं। यानी गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है लोगों के लिए, या गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स है, खा वो वेलफेयर से वेलफेयर ओरिएंटेड हो या कुछ और भी हो, तो उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट से लोगों तक इन्हीं का महकमा पहुँचाता है। और फिर लोगों से जो उनकी जो आ रहा है, उनकी जो फीडबैक है, वो गवर्नमेंट तक पहुँचाने का काम भी यही महकमा करता है। अभी हाल ही में आपका जो महकमा है कुछ नए इनिशिएटिव्स लेकर के आया है, पर्टिकुलरली इन द वेक ऑफ जो इस वक्त ये वबा चल रही है कोविड-19 की। जी। तो सुकून करके आपका एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में अगर आप हमारे नाज़रीन को कुछ बता दें। देखिए, जब सुकून का हमने कॉन्सेप्ट इट वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, तो ये बहुत अर्ली स्टेजेस थी कोविड की। और मार्च अप्रैल में जब लॉकडाउन शुरू हुआ
तो काफ़ी मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं लोगों में आने लगे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो काफ़ी हमें लगा कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो हैं केसेस वो बढ़ रहे हैं बिकॉज हम तो वी कीप अ वॉच ओवर ऑल द मीडिया रिपोर्ट्स। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सामने आए, आपको पता है कि हाई कोर्ट ने भी इस पे काफ़ी चीज़ें कहीं। फिर चाइल्ड अब्यूज़ के मसले जो हैं वो सामने आए। उसके साथ साथ काफ़ी ऐसे इश्यूज़, फॉर एग्जांपल पीपल वर कंफ्यूज्ड अबाउट प्रेगनेंसी इन कोविड, इस तरह के इश्यूज़। फिर डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, इनकी हमने देखा कि इनका दर जो है बढ़ रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सुकून इनिशिएटिव लॉन्च किया। ये इनिशिएटिव बेसिकली डील करता है इन सब टैबू इश्यूज से जिनको कोई डिस्कस नहीं कर रहा था, एंड इट वाज टू अर्ली, एवरीबडी वाज सेइंग, नोबडी न्यू मच अबाउट कोविड। लेकिन हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हमने जितने भी स्पेशलिस्ट थे, चाहे वो डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, सोशल साइंटिस्ट या सोशल एक्टिविस्ट जो इन चीज़ों में काम कर रहे थे, उनके साथ सेशंस होल्ड कराए और उसको हम हर सैटरडे 7:30 डीडी काशिर पे चलाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे उसको अपलोड भी करते हैं और उसको एम्पलीफाई करते हैं अपने बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था कि हाउ टू लिव विद कोविड, व्हाट इज द न्यू नॉर्मल विद कोविड, कि आपने मास्क, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों में कंफ्यूजन था मास्क पहनने हैं कि नहीं है, ठीक है, व्हाट इज क्वारंटीन, व्हाट इज होम क्वारंटीन, और इसी तरह के इश्यूज़, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जैसे प्रेगनेंसी इन कोविड, उसमें हमने गायनोकोलॉजिस्ट को बुलाया, उनसे डिस्कस किया कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको किन चीज़ों का प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उसी तरह से हाउ टू गो इन पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक प्लेस में अगर जाने की ज़रूरत पड़ रही है, शॉप्स पे जाने की ज़रूरत पड़ रही है, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स दैट शुड बी फॉलोड, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन। इसी के साथ काफ़ी मिथ्स थे जिनके बारे में, फॉर एग्जांपल डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में, तो हमने डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट से हमने इन पे सेशंस करवाए। तो ये मार्च ऑनवर्ड्स हमने ये शुरू किया और आज भी इट इज़ कंटिन्यूइंग। हम डिफरेंट इसमें सोशल इश्यूज़ भी ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि काफ़ी ओल्ड एज लोग जो थे उनमें अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम बढ़ रही थी। सो वी कॉल्ड ऑन साइकियाट्रिस्ट कि क्या करना चाहिए। एंड हमने देखा चाइल्ड अब्यूज़ कि कोई, हमने ये भी नोटिस किया काफ़ी घरों में ऐसा हो रहा था कि आम बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई बाप बच्चे को मार रहा है और वो चीज़ें बढ़ रही थी। वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस की चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही थी। तो उस पर हमने खास सोशल साइंटिस्ट को बुलाया, उनसे डिस्कस करवाया कि किस तरीके से लोगों को समझना पड़ेगा कि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। सो इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया और इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड वी आर टेकिंग अप न्यू, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, हाउ डू पीपल कोप अप विद द इकोनॉमिक चैलेंज, उनको किन स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ समथिंग विच वी आर डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड विच इज़ अ न्यू थिंग। लेकिन मुझे लगता है कि इसका काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स हमें मिला। लोग हमें सोशल मीडिया पे टैग भी करते हैं कि वी वॉन्ट टू लिसन टू दिस, वी वॉन्ट टू हियर अबाउट दिस। सो अबाउट सुकून मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, वी आर इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स ऑल्सो। लेकिन द फीडबैक विच वी आर गेटिंग फ्रॉम पीपल, दैट इज़ द मेन सोर्स जहाँ से हमें पता चलता है वो किस बारे में सुनना चाहते हैं। जी। इसके अलावा एक और चीज़ जो है, जो यहाँ पे कोविड की वजह से यहाँ पे ही क्या बल्कि पूरी दुनिया में जो नॉर्मल स्कूलिंग, नॉर्मल कॉलेजिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई, तो उसको उस खला को पूरा करने के लिए टेली क्लासेस ऑर्गेनाइज की गई। तो उसमें भी तो आपका डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट कर रहा है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ, इस बारे में? हमारा उसमें एक कलीदी रोल ये रहा कि हर हफ्ते हम 14 से 15 जो हैं टीचर्स को रिकॉर्ड करते हैं और दिस इज़ फॉर 6th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। तो हर हफ्ते हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं और हम 14-15 टीचर्स को रिकॉर्ड करके उनकी एडिटिंग करके उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बना के वी रन अगेन ऑन डीडी काशिर और 2 घंटे का ये प्रोग्राम चलता है। एंड जो मुझे फीडबैक मिलता है, बच्चे एक्चुअली वेट कर रहे होते हैं कि इस प्रोग्राम का, बिकॉज द होल सिलेबस इज़ बीइंग कवर्ड। सो ये भी हमने मार्च से स्टार्ट किया था। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ हमारी कोलैबोरेशन है और दूरदर्शन का मैं आप लोगों का एक बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज इस चीज़ को हम चला पाए 2-2 घंटे पर डे हम इसको चला रहे हैं एंड इससे बच्चे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। आपने देखा है कि हर कोई सोशल मीडिया को अवेल नहीं कर सकता, एवरीबडी डज नॉट हैव अ स्मार्टफोन। तो जहाँ हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में बच्चों के पास फिर स्मार्टफोन्स हैं, वो जूम क्लासेस कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज चिल्ड्रन ऑल्सो
who live in inaccessible areas, जी जहाँ शायद सिर्फ दूरदर्शन पहुंच सकता है. यानी इस इनिशिएटिव से आप जो डिजिटल डिवाइड सोसाइटी में Exactly. उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पूर्ण करने की जी, कोशिश कर रहे एंड हैं. दैट इज़ वाई वी चोज दिस चैनल. हमने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि इट रीचेज टू इवन दोज इनएक्सेसिबल एरियाज जहाँ पर नेट नहीं है, जी. जहाँ पर लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, जी. और 2-2 घंटे बच्चे इसमें बैठ के फ़ायदा उठा रहे हैं. जी, तो ये जो टेली क्लासेस का है, इसमें कंटेंट जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से आता है और आपका टेक्निकल सपोर्ट जा रहा है कि आपके. एंड इनफैक्ट टीचर्स जो हैं हमारे, जी. मतलब वी हैव टेकन द बेस्ट टीचर्स. जी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम, बिकॉज वही जो साइंस पढ़ा रहा है, वी हैव टेकन द बेस्ट टीचर जो साइंस पढ़ा सकता है, मैथ्स जो पढ़ा सकते हैं, तो जो बेस्ट फैकल्टी है उनको जो है उनको लाया गया है. और डीएसई के साथ हमारी जो कोलैबोरेशन है, इट इज़ गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स बिकॉज पीपल आर सेइंग दैट दे रियली आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस टेली क्लास. जी. एक और जो कैंपेन आपके डिपार्टमेंट की तरफ से चल रही है वो ये था कि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है कोविड से मुतलिक, फॉर इंस्टेंस उसकी तशहीर, उसकी पब्लिसिटी थ्रू एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, वो भी तो आपका डिपार्टमेंट कर रहा है, आई थिंक. जी, जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड जो है, जो कोविड की वबा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल था इंफॉर्मेशन का. जी. जी. सो देयर वाज इंफॉर्मेशन एंड देयर वाज मिस इन्फॉर्मेशन. जी. जो मिस इन्फॉर्मेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी क्योंकि हर कोई जो है वो घर में बैठ के, और आपको पता है कितना सोशल मीडिया पे इस पे चल रहा था, काफ़ी चीज़ें हो रही थी. तो इट वाज इम्पॉर्टेंट कि हम रियल फैक्ट्स जो हैं लोगों तक पहुंचाएं कि कोविड क्या है. सम पीपल वर इवन सेइंग कि कोविड कुछ नहीं है, ये तो एक चाल है. चाल है, अफवाह है. तो ये अफवाह है, कोविड है ही नहीं. जी. सो पहला तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट जो हमारा काम था वो ये था, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना, चाहे वो अखबार के एडवर्टीजमेंट्स के ज़रिए, टीवी, रेडियो में हमने पूरे कोविड प्लान्स चलाए हैं पिछले 3-4 महीनों में. आपने देखा होगा कि हमारी पूरी एडवर्टीजमेंट्स इस पे गई हैं कि कोविड क्या है. और काफ़ी ऐसे एरियाज, बिकॉज आप अगेन अर्बन और रूरल एरियाज़ में देयर इज़ अ डिवाइड, जहाँ जो पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा जो हैं आउटगोइंग लोग हैं, उनको पता है क्या चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए, बट वी हैव टू केटर टू एवरीवन. तो इसलिए जो हमारी पूरी एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो हमने स्टार्ट की, उसका पहला फोकस था ये बताना कि ये प्रॉब्लम क्या है. दूसरा ये था कि ये कुछ कह रहे थे कि नहीं हमें लॉकडाउन में रखा गया है, देयर इज सम अनदर चाल है. तो उसमें बताना कि क्यों ज़रूरी है, ये क्यों रखा गया, ये 21 दिन क्यों थे लॉकडाउन के, 2 ही दिन, 5 दिन क्यों नहीं थे लॉकडाउन के, वो 21 दिन किस लिए ज़रूरी थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, अगर किसी को कोविड है खुदा ना खास्ता तो क्या करें. तो ये हमारे नेक्स्ट था कि अगर किसी को है कोविड, तो एक टैबू बन गया था, एक स्टिग्मा बन गया था कि दे वर नॉट रिवीलिंग, दे वर नॉट कमिंग आउट. तो आपने देखा है दैट हैज़ चेंज्ड एंड इट इज़ रिगरस कैंपेन, चाहे वो हमारी आउटडोर पब्लिसिटी हो या सोशल मीडिया कैंपेन हो या हमारी टीवी रेडियो की कैंपेन हो. और उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हों या हमारे टीवी रेडियो वाले हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया इसमें. और वी वर एबल टू कन्विंस पीपल दैट दिस इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली. उसके बाद एक तीसरा फेज आया अनलॉक का. अनलॉक में भी कुछ सम पीपल वर सेइंग कि अनलॉक क्यों, अब तो अभी लॉकडाउन था, अब अनलॉक क्यों. सो वी हैव टू एक्सप्लेन कि अनलॉक क्यों है. और अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, देखिए हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता था. तो सरकार ने जब डिसाइड किया कि अनलॉक करना है, तो हमारा डिपार्टमेंट का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन गया कि जब भी ऐसी एमएचए से या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से गाइडलाइंस आती हैं, पहले तो उन गाइडलाइंस को पहुंचाना और फिर उनको समझाना कि इसका मतलब क्या, व्हाट इज़ अनलॉक, कि फेस्ड मैनर में खोला जाएगा, लेकिन यू हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल्स. तो वो प्रोटोकॉल क्या है, मास्क पहनना है, क्राउड्स अवॉइड करने हैं, हाथ धोने, 3 मेजर चीज़ें. तो इन चीज़ों को हमने बार बार बतदरीज जो है हर मीडिया के ज़रिए पहुंचाया. एंड अदरवाइज आल्सो इट्स नॉट वेरी इजी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव किया जाता हो या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को ही आगे बढ़ाया जाता हो मुख्तलिफ लेवल्स पे, तो वहाँ पे ऐसे जो नोशंस हैं उनको डिस्पेल करना इट्स नॉट वेरी इजी. एग्जैक्टली व्हाट मतलब मुझे एज ए डायरेक्टर ये लगा, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों तक बताना कि राइट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें भी फेस करनी पड़ी कि एंड इनफैक्ट वी वर वर्किंग 24/7 बिकॉज
जैसे ही कोई ऑर्डर्स आते थे या कोई भी ऐसी गाइडलाइंस आती थी तो उनको पहले उस फॉर्मेट में बनाना है ताकि लोग समझ सकें कि ये क्या है और किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से SOPs बनाने हैं, किस तरीके से उनको पेश करना है। सो उसके पूरे मीडिया कैंपेन्स चले, वो हमने टीवी, रेडियो, अखबार, सोशल मीडिया का हमने बहुत यूज़ किया। अगर आप देखेंगे हमारे इसी 3 महीने के ट्विटर के अकाउंट को, तो वी हैव एक्सीडेड 1,10,000 फॉलोअर्स इन दीज 3 मंथ्स। तो सोशल मीडिया का हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। हमारी मीडिया बुलेटिन जो है हर दिन हमने चलाई। एंड व्हाट इज़ दैट मीडिया बुलेटिन, वो मुझे लगता है हर कोई एजेंसी, चाहे वो प्रिंट की हो या ऑडियो विजुअल की हो, हर कोई उसको यूज़ करती है, उसको देखती है कि एक समरी बनाना कि वो हाउ मेनी केसेस आर देयर, कितने जो हैं वो क्वारंटीन में हैं, कितने कितने हील हो चुके हैं, बाकी चीज़ें। और उसमें हर दिन हम ये भी बताते थे, 2-3 गाइडलाइंस भी देते थे कि और क्या करने की लोगों को ज़रूरत है। जी एक और जो अगेन एक नई चीज़ आपके डिपार्टमेंट ने की, वो था कि कोऑर्डिनेटिंग विद द पीपल जो बाहर स्ट्रैंड हो चुके थे या बाहर के जो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, अपनी जगहों को जाना चाहते थे, या हमारे जो लोग बाहर काम के सिलसिले में गए हुए थे तो और वापस आना चाहते थे, उनकी कोऑर्डिनेशन, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम भी तो आपके डिपार्टमेंट ने किया। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा था, बिकॉज जो बाहर हैं वो यहाँ के अखबार नहीं देखते, यहाँ की न्यूज़ नहीं देखते, और जो यहाँ पे लोग स्टैंडर्ड हैं और वो बाहर के हैं, उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचाना, मोस्टली देवर लेबरर क्लास। तो वो किस तरह से हमने डिवाइस किया मैकेनिज़्म, जितने भी नोडल ऑफिसर्स थे उनके फ़ोन नंबर्स हम हर टाइम फ्लैश करने लगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या थ्रू एडवर्टिजमेंट्स, नोटिसेस इन न्यूज़पेपर्स, इन वेरियस टीवी रेडियो प्रोग्राम्स कि ये लोग हैं, इनको कांटेक्ट कीजिए। हमें डायरेक्टली भी काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया, जिनका हमने खुद अपने लेवल पे भी लाइजनिंग करवाई, कोऑर्डिनेशन करवाई डिफरेंट नोडल ऑफिसर्स से, चाहे वो लखनपुर हो, पहले तो बाय रोड ही थे, फिर जब बाय एयर भी लोग आने लगे, किस तरीके से स्टैंडर्ड पैसेंजर्स, एंड टिल डेट वी आर मेकिंग दोज लिस्ट ऑल्सो कि कितने लोग आए, कितने रह गए, कितने स्टैंडर्ड थे, एंड हर एक की टेस्टिंग होना ज़रूरी है। सो ये प्रोटोकॉल्स जो बने कि टेस्टिंग होना है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचानी कि आज ट्रेन निकलेगी, आज जहाज़ आएगा, तो उसकी टाइमली इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कितना क्रिटिकल है। सो दैट वाज अ 24-hour जॉब विच आई थिंक एवरीबडी इन द डिपार्टमेंट, मेरी पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत की, और हर एक चीज़ को ट्वीटेबल फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना ताकि उसकी रीच ज़्यादा बढ़े, वो हमने किया। और जितने लोग हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करते थे, वी यूज्ड टू कोऑर्डिनेट विद द नोडल ऑफिसर्स। अभी गवर्नमेंट का एक और जो फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है, बैक टू विलेज, तो उसका तीसरा एपिसोड, तीसरा चरण शुरू होने वाला है। तो अगेन योर डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी द फोकल पॉइंट, फोकल एजेंसी एज फार एज दिस B2B इज कंसर्न। तो इस बारे में थोड़ा बहुत अगर आप देखिए, बैक टू विलेज जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और आपने देखा कि इसका तीसरा फेज़ है। तो फर्स्ट फेज़ था जिसमें हमने सिर्फ लोगों की ग्रीवेंसेस जो हैं वो नोट डाउन की, जॉट डाउन की, सुनी। सो दैट वाज एन एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीवेंसेस। उसमें वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा कुछ काम होगा। द सेकेंड जो फेज़ था, बैक टू विलेज 2 जिसको हम कहते हैं, B2V2, वो फेज़ ये था कि जहाँ पर हमने अगेन उन्हीं ऑफिसर्स को, 4000 ऑफिसर्स, गेजेटेड ऑफिसर्स जो हैं वो अगेन फील्ड में गए, और वहाँ जाके उन्होंने इंश्योर किया कि पंचायत जो हैं वो उनमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज हो। ठीक है, दैट वाज द सेकंड फेज एंड दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। मैं सिंगल लाइन में ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ। जो थर्ड फेज है अब बैक टू विलेज 3, दैट इज मोर, इसी से एक रिलेटेड सा क्वेश्चन, आई थिंक कि जब आप थर्ड फेज की बात करेंगे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो बीच में मैं अपना एक क्वेश्चन इसमें डाल देता हूँ। वो ये कि ये जो 2 प्रोग्राम्स हुए बैक टू विलेज के, पहला भी और दूसरा भी, तो उसमें 2 मरहले जो हुए, तो उसमें लोगों की जो एक जनरल ग्रीवेंस है वो ये है कि हमने तो बता दिया कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स, हमारी क्या ग्रीवेंसेस है, लेकिन अभी तक उनका जो रिड्रेसल है वो नहीं आया है। तो ये एक जनरल सा फीडबैक है। बिल्कुल, मैं तभी आपके इसी सवाल का जवाब दे रही थी कि जो बैक टू विलेज 3 है वो स्टार्ट होगा 2 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक। उसके पहले जो है 3 हफ्तों का है जन अभियान जी। तो उस जन अभियान के 3 हफ्तों के पीरियड में जो DCs हैं एंड उनके पूरी मशीनरी जो है डिस्ट्रिक्ट में, वो ये इंश्योर करेगी जो बैक टू विलेज 1 और 2 में जो पब्लिक ग्रीवेंसेस रेज हुए हैं
वो सारी रिजॉल्व हो जाएं, सो रिड्रेसल ऑफ दोज ग्रीवेंसेस, एंड उसके लिए जो फंड्स हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट्स को मिल चुके हैं. सो जो फेज 3 है, इट इज़ बेसिकली एन एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम, जिसमें जितने भी पुराने ग्रीवेंसेस थे, जितने वर्क्स उठाए गए थे, उन पे देखा जाएगा कि एक्शन हुआ कि नहीं. दैट विल बी इन बैक टू विलेज 3. बट ये जो 3 हफ्ते, जिसको 10 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, ये जो 3 हफ्ते का पीरियड है, इसको जन अभियान का पीरियड माना जाएगा. और इसमें ये डीसीज इंश्योर करेंगे कि जितने भी पब्लिक ग्रीवेंसेज हैं उनका रिड्रेसल हो. उसमें हर वेडनेसडे, मतलब 3 वेडनेसडेज आएंगे, यौमे ब्लॉक सेलिब्रेट किया जाएगा. तो एवरी ब्लॉक जो हैं जी, इमीडिएट पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल. अगर उस वेडनेसडे नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वेडनेसडे, नहीं तो नेक्स्ट. उस 3 वेडनेसडेज में दोज ग्रीवेंसेज हैव टू बी रिड्रेस्ड. और अगर नहीं हो सकती, दे हैव टू रिजेक्ट इट, मतलब नथिंग हैज टू बी केप्ट पेंडिंग. तो या तो उसका रिड्रेसल होगा या इट हैज टू बी रिजेक्ट. बताना है कि क्यों हम नहीं कर सकते. या तो वो रिजेक्ट होगा या तो रिड्रेस होगा. देयर इज नो थर्ड ऑप्शन. तो इसीलिए ये जो जन अभियान का पीरियड है, 3 हफ्तों का पीरियड है, इसमें पहले जन सुनवाई, जहाँ पर पब्लिक ग्रीवेंसेस सुने जाएंगे. दूसरा है जहाँ आपने अधिकार अभियान कहते हैं इसको. अधिकार अभियान मीन्स यू हैव टू रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस. और इट्स माय राइट एज अ सिटीजन, आई want it. ये होना चाहिए मेरे. और अधिकार अभियान में ये भी है कि जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी की एसटी सर्टिफिकेट है, किसी की एससी सर्टिफिकेट है, किसी की कोई रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स हैं जो नहीं मिले, वो भी उसमें वो मांग सकते हैं. इसमें सारा एम्बिट है, मतलब 55 स्कीम्स जो हैं वो इसमें रखी गई हैं कि द डिप्टी कमिश्नर्स हैव टू इंश्योर कि ये टोटल 55 स्कीम्स जो हैं वो कवर हों और इसमें जितने भी ग्रीवेंसेज हैं वो रिड्रेस हों. फिर है उन्नत ग्राम अभियान. इज बेसिकली कि इट इज़ डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड. जैसे हमने कहा कि बैक टू विलेज 1 और 2 में जितनी ग्रीवेंसेस रेज हुई हैं, उन सब के लिए फंड्स मिल चुके हैं. जो हो सकता है काम वो करिए, नहीं हो सकता उसको रिजेक्शन होगी विद प्रॉपर ग्राउंड्स. इसके साथ साथ ही हर इन्हीं 3 हफ्तों में 5 days a week, Deputy Commissioners will listen to public grievances from 10:30 to 11:30 in their offices. Wednesdays को वो भी ब्लॉक्स में जाएंगे और वो इंश्योर करेंगे कि 3 Wednesdays में वो सारे ब्लॉक्स जो हैं वो कवर कर लें, DCs एंड SPs. डिविजनल कमिश्नर्स जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन, दैट इज ट्यूसडे एंड थर्सडे, फ्रॉम 10:30 to 11:30 पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुनेंगे. तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि जो पुरानी ग्रीवेंसेस, जो आपका क्वेश्चन था, पुरानी ग्रीवेंसेस नहीं हुई तो नया कहाँ से करेंगे. सो ये 3 हफ्ते जो हैं ये प्रेपरेटरी हैं टू बैक टू विलेज 3. अब मान लीजिए कि मेरी लोकेलिटी में कोई इशू है जो मैं चाहता हूँ कि रिजॉल्व हो, तो मैं कैसे अवेल कर सकता हूँ ये जो इनिशिएटिव होने जा रहा है. तो मैं कैसे कंसर्न एजेंसीज के तक पहुंच करके अपने इश्यूज़ को फ्लैग, अपनी ग्रीवेंस को फ्लैग कर सकता हूं. या फिर ऐसा है कि नहीं, अगर मैं पिछले 2 मरहलों में अगर मैं अपनी ग्रीवेंस को फ्लैग नहीं कर पाया तो अब नहीं कर पाऊंगा. या फिर ऐसा है कि अभी भी अगर मेरे पास कोई ग्रीवेंस है तो मैं जा करके उसका रेजोल्यूशन देख सकता हूं. क्योंकि हमने कहा ना अधिकार अभियान बेसिकली यही है कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ग्रीवेंस है जो रिड्रेस नहीं हो रही है बड़े देर से, वो इन्हीं 3 हफ्तों में रिड्रेस होगी. तो आप फॉर एग्जांपल आपकी कोई पुरानी डिमांड भी थी जो आपने बैक टू विलेज 1 या 2 में रेज की थी, वो आप ड्यूरिंग योमे ब्लॉक, जहाँ पर ब्लॉक पे सारे ऑफिसर्स जो ब्लॉक के हैं वो प्रेजेंट होंगे वेडनेसडे को, आप उधर कर सकते हैं. अगर आप डीसी से डायरेक्टली मिलना चाहते हैं तो वेडनेसडे और संडे के अलावा आप डीसी से 10:30 to 11:30 मिल सकते हैं. दैट हैज़ बीन अ डेजिग्नेटेड टाइम जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर्स लोगों से मिलेंगे ही मिलेंगे. डिवकॉम से मिलना चाहते हैं, सीधा डिवकॉम से मिल सकते हैं. सो ये पब्लिक ग्रीवेंस को रिड्रेस करने का जो एलजी साहब का उद्देश्य है इसमें, वो यही है कि लोगों से मिलें, लोगों की सुने और जितना निवारण कर सकें, जितना उनकी रिड्रेसल कर सकते हैं ग्रीवेंसेस का, वो मौके पे हों. जी नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात कर लेते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. रूफ साहब सलाम वालेकुम जनाब. सलाम अलैकुम. अगर तुम पान तारुफ कर रहे हो गोडनत. नज़ीर अहमद सर बडगाम पे. जी नज़ीर साहब, कर तो हुकुम. सबसे पहले हम ये डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनने इस ड्यूरिंग कोविड पीरियड बड़ा ही अच्छा काम अंजाम दिया, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई. जी बहुत बहुत शुक्रिया. दूसरा सवाल में डायरेक्टर साहब से ये था कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं हो पाएगा या कोई चीटिंग होती होगी
तो उस हवाले से हम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तक कोई शिकायत या कंप्लेंट पहुंचा सकते हैं जनाब? जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इसके लिए उनका मैंडेट ये नहीं है। यानी अगर आपकी शिकायत है किसी महकमे के खिलाफ तो उसके लिए उसका अपना एक मैकेनिज्म बना हुआ है, बट फिर भी डायरेक्टर साहबा यहाँ पे बैठी हुई है, आई थिंक कि वो ज़्यादा बेहतर आंसर दे पाएंगी। नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अप्रिशिएट किया हमारे काम को, कोविड में स्पेशली। आपका जहाँ तक सवाल है कि क्या हम जो भी आपकी ग्रीवेंस हैं या किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ स्पेशली कोई शिकायत है, तो मैं तो पहले आपसे ये कहूँगी, मैं बडगाम में रह चुकी हूँ, डिप्टी कमिश्नर रह चुकी वहाँ पे, तो आई थिंक अगर लोकल लेवल पे रिजॉल्व हो सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स जो हैं हम सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करते हैं। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किसी भी डिपार्टमेंट, अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिपार्टमेंट है जहाँ पे शिकायत है तो डिप्टी कमिश्नर्स एक ग्रीवेंस सेल चलाते हैं। मैं खुद बडगाम में वो ग्रीवेंस सेल चलाती थी, जहाँ पर हमें चाहे वो मेल में आए, फ़ोन पे आए या व्हाट्सएप पे भी आए, तो हम उस ग्रीवेंस को रिड्रेस करते थे। एंड एवरी मंथ वी यूज टू कीप अ रिकॉर्ड की कहाँ से ग्रीवेंस आए। अगर आप उस लेवल पे नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन में भेजना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं इसी सवाल का जवाब देते हुए भी बता दूं आपको कि हम भी ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है एक सेल बनाया है हमने। जी। हमें तो अखबारात के ज़रिए जो भी शिकायतें आती हैं या सोशल मीडिया पे जो भी शिकायतें आती हैं, हम उनको रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, HODs, बाकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स वगैरह को हम फॉरवर्ड करते हैं और उनसे रिबटल लेते हैं। लेकिन हाँ, येस, वी डोंट हैव अ मैकेनिज्म जिसमें हम उनको इंश्योर कर सकें वी कैन रीच देम, मतलब हम आपकी शिकायत उन तक पहुंचा सकेंगे जो आप हमें भेजेंगे, लेकिन ये इंश्योर करना कि वो हो गई कि नहीं हो गई, वो हमारे लेवल पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। वो डिपार्टमेंटल या डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे बेटर हो पाएगा। जी, हम बैक टू विलेज की बात कर रहे थे। ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है, क्या ये कन्फाइंड है टू विलेजेस ओनली या फिर इसमें अर्बन सेंटर्स भी आते हैं? मान लीजिए मैं श्रीनगर में रह रहा हूँ, तो अगर मेरी कोई ग्रीवेंस है तो क्या मैं बैक टू विलेज इनिशिएटिव से इस्तेफादा कर सकता हूँ, उससे फ़ायदा ले सकता हूँ? इसमें दो इश्यूज़ हैं जी। बैक टू विलेज बेसिकली जैसे नाम है, इट इज़ विलेज, विलेज और ये पंचायत ओरिएंटेड है जी, क्योंकि अब आपको पता है 3rd टियर जो है गवर्नेंस की वो भी एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि विलेज लेवल पे ही लोग इतने ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि उनको विलेज से बाहर निकल के अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व ना करना पड़े। दैट इज़ द बेसिक मोटिव बिहाइंड दिस। बट येस, अर्बन एरियाज़ में भी बहुत इश्यूज़ हैं और उधर डिफरेंट तरीके के इश्यूज़ हैं। तो इस प्रोग्राम में एक ही स्कोप है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स के पास रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म रखा गया है कि आप 10:30 से 11:30 बजे तक हर दिन जो है सिर्फ पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनेंगे, जिसमें ग्रीवेंस लेके लोग आए। ये नहीं कि फ्रेश एप्लीकेशन है और टाइम बाउंड मैनर में चल सकती है। अगर कोई ग्रीवेंस है, लॉन्ग पेंडिंग ग्रीवेंस है जिसमें कोई प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, ये एक पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है कि आप डिवकॉम या DCs, और आप ज़्यादा एक्सेसिबल हो क्योंकि आप अर्बन एरिया में हो, तो आप एक्सेसिबिलिटी आपकी DCs और डिवकॉम्स की ज़्यादा होती है, तो वहाँ कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज़ बेसिकली मेंट फॉर विलेजेस। जी। तो आपका जो एक तो जो ये बैक टू विलेज प्रोग्राम है, एक तो आपने जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, इसके अलावा आपका डिपार्टमेंट इस बैक टू विलेज के इनिशिएटिव के हवाले से क्या कुछ कर रहा है? मतलब क्या कोई नुक्कड़ नाटक होंगे या कुछ और ऐसी कोई कैंपेन्स वगैरह होंगी जिनसे लोगों को आप एजुकेट कर सके, इन्फॉर्म कर सके कि इस तरह से ये प्रोग्राम होने जा रहा है और दीज आर द वेज टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोग्राम? जी, जैसे रूफ साहब आप पहले भी बात कर रहे थे कि इन्फॉर्मेशन को लोग कैसे जानते हैं, क्योंकि हर गली हर मोहल्ले में इन्फॉर्मेशन के कोई ना कोई जो तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग होते थे, वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कभी ढोल से, कभी नुक्कड़ नाटक से इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते थे। आज भी जो है हम इन सब मीडियम के साथ साथ हमारे अपने कल्चरल यूनिट्स हैं जी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हैं, तहसील लेवल पे हैं। तो इसका जो एक तरीके से प्रोपगेशन है वो हम थ्रू कल्चरल विंग भी कराएंगे और वो थ्रू नुक्कड़ नाटक भी होगा, लेकिन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कोविड गाइडलाइंस कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ही होगा वो सब चीज़ें। लेकिन साथ साथ ये कैंपेन हम ज़रूर चलाएंगे और हमारे UT लेवल पे भी, जो जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न में भी हम इस पे प्रोग्राम्स करेंगे किस तरह से लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिकॉज ये जो एक पूरा महीना होगा वो पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल का महीना है। जी,
ठीक है, एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी का महीना है, जी। तो हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे महीने का फ़ायदा उठा सकें और जो भी अपनी पेंडिंग ग्रीवेंसेस हैं, पेंडिंग इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करवा सकें। तो इसलिए लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज़ वाई आपके प्रोग्राम के ज़रिए में भी मैं ये लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि इसका फ़ायदा उठाइए। ये वो नॉर्मल कोई प्रोग्राम नहीं है, इट इज़ अ प्रोग्राम जहाँ पर इवैल्यूएशन होगी। जी। बैक टू विलेज 3 में जब ऑफिसर जाएंगे एंड 80% वही होंगे जो पहले गए थे, जी। तो वो जब जाएंगे वो इवैल्यूएट करेंगे कितना काम हुआ, जी। जो बैक टू विलेज 1 और 2 का के इश्यूज थे वो कितने रिजॉल्व हुए, उस 3 हफ्ते में भी कितने रिजॉल्व हुए। जी। तो ये सारा इवैल्यूएशन बेस्ड प्रोग्राम होगा, इसमें काम पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा इस वक्त। और लोगों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, जो भी इश्यूज़ हैं उनको सामने लाएं। जी। एक और काम जो आपका महकमा करता है वो है रेगुलेटिंग डिफरेंट मीडिया, जैसे अखबार हुए, सोशल मीडिया आजकल बहुत ही इट्स अ फैड थिंग, नई चीज़ है और काफ़ी पॉपुलर भी है। अखबार हुए, रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, तो कैसे आपका डिपार्टमेंट इन चीज़ों की रेगुलेशन करता है? रेगुलेशन का तो एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो है वो फील्ड रहता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि कोविड में फॉर एग्जांपल हमें जो दिक्कत हुई वो थी मिस इन्फॉर्मेशन की। जी। जी। कि काफ़ी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स चल चुके हैं जो अपने आप को न्यूज़ ग्रुप्स कहते हैं और कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, जी। जो ऐसी न्यूज़ जो हैं वो डाल देते हैं जिनसे बाद में जिनको ये भी करना मुश्किल हो जाता है कि ये सही है कि गलत है। कुछ ऐसे ऑर्डर्स चल रहे थे जो डिप्टी कमिश्नर्स के साइन बिल्कुल वैसे बना के ऐसे ऑर्डर्स कर रहे थे। इसके बारे में हमने एक जो है वेबसाइट खोली है, इसका नाम है DIPRJK फैक्ट चेक। जी। तो जो भी इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन है जी। या फैक्चुअली इनकरेक्ट ऑर्डर्स हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज़ें हैं, तो हम उसको फैक्ट चेक करते हैं और उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं और फिर अपने बाकी ट्विटर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनको प्रोपगेट करते हैं। तो इस तरीके से जो मिस इन्फॉर्मेशन का एक प्रॉब्लम थी उसको हमने कहीं, एंड इट हैज़ मोर देन 10 लाख हिट्स जो हमारा DIPRJK फैक्ट चेक की वेबसाइट है, बिकॉज आज के टाइम में इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। जी। मतलब कहीं पर भी जाएं, ये आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, फेसबुक पे या किसी भी हैंडल पे आप देखें तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि सही है या गलत है। दैट इज़ वाई कोई भी हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लगती है तो हम उसको उस वेबसाइट पे भी डालते हैं और अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स पे, ट्विटर हैंडल्स पे भी डालते हैं, सो दैट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। जहाँ तक ये सवाल है कि हाउ टू रेगुलेट बट इसी के साथ एक रिलेटेड सा क्वेश्चन कि आपने अगर किसी ने से सोशल मीडिया के ज़रिए से कोई अफवाह फैलाना चाहिए और अफवाह फैला भी दी, फिर आपने उसका रिबटल तो कर दिया, फैक्ट चेक करके आपने सही जो सिचुएशन है वो लोग तक पहुंचा भी ली, बट व्हाट अबाउट दैट पर्सन जिसने वो अफवाह फैलाई थी, जिसने वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोपगेट करी थी, इज़ देयर अ मैकेनिज्म टू टेक दोज पीपल टू टास्क? जी बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं एंड एज अ जर्नलिस्ट यू ऑल्सो नो कि IT एक्ट के अंडर और IPC के अंडर ऐसी काफ़ी धाराएं, ऐसे काफ़ी सेक्शंस हैं जिनमें जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है एंड आउट ऑफ एनी इंटेंशन, बट दैट इंफॉर्मेशन कैन लीड टू इवन कम्युनल वायलेंस, दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ पैनिक अमंग्स द पीपल, और हमने ऐसा काफ़ी देखा। तो उस पर वो धाराएँ लगती हैं और उन पर वो एक्शन भी होते हैं और आपने भी देखा कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं। लेकिन येस, पीपल ऑल्सो हैव टू रियलाइज़ कि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें आउटसाइड रेगुलेशन कम, बट उनकी अपनी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस जो हैं, दे हैव टू कम फॉरवर्ड फॉर दिस। और हम उनको पर्सन्स ओन एथिक्स उसका अपना एक एंड वी ऑल हैव टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि मुझे लगता है कि पनिशमेंट, येस पनिशमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ वी हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी वन ऑफ अस। और जर्नलिज्म आजकल देयर इज सम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेस एक 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अपनी कोई भी बात कह रहा है उसको ये समझना है इस बात का इम्पैक्ट होगा, जो दूसरा सुनेगा वो इससे प्रभावित होगा, इसके अंडर दिस इम्प्रेशन वो कुछ और कर भी सकता है। तो इसलिए एवरीबडी एंड स्पेशली मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि हर एक बात को बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू check whether the source of the information, so it's not just information, it is also source of the information, कि किस सोर्स से आप ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, क्या ये रिलायबल सोर्स है। अगर आप कोई चैनल देख रहे हैं या कोई आप कोई सोशल मीडिया का ऐसा कोई
कोई प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो उस चैनल की जो है जेन्युइननेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन उसको उठाया और हर जगह व्हाट्सएप कर दिया। तो हमें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज अ सोसाइटी। बट येस, जर्नलिज्म जो है इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग एंड पीपल ऑल्सो हैव टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली। बट मुझे जोसेफ पुलित्ज़र का एक कोट याद आ रहा है, वो कहते थे कि सेंसरशिप नो लॉन्गर सिट्स ऑन माई टेबल, इट सिट्स राइट इन माई हेड। तो ऑब्वियसली ही वाज alluding टू एथिकल डायमेंशंस ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए मीडिया पर्सन रादर। अभी पिछले हफ्ते की मैं बात करूंगा कि एक लोकल न्यूज़ एजेंसी, आई वोंट नेम दैट एजेंसी, उन्होंने एक वीडियो चलाया जो बियर अटैक का था। यानी एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल के मौसम में, तो वैली में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मेज़ फील्ड्स भरे पड़े हैं, तो वहाँ पे अक्सर फिर ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो वही ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उन्हें लाइव वहाँ पे चला। इट वाज वेरी डिस्कंसर्टिंग, वेरी अनकंफर्टेबल। यानी वो वीडियो देख करके लोगों के रोंगटे खड़ा हो जाते। तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो मैकेनिज्म, कोई उनको रोकने वाला नहीं है कि यार आप ऐसी चीज़ें एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं चला सकते हैं। तो क्या डिपार्टमेंट इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान है कि ये चीज़ें जो है नहीं होनी बहुत ही चाहिए? इम्पोर्टेंट और वैलिड पॉइंट रेज किया है। वी आर लुकिंग इनटू इट एंड इनफैक्ट हमें जहाँ पे भी कंप्लेंट्स आती हैं, जो हम सुओ मोटो उठाते हैं वो तो अलग है, लेकिन कुछ जगहों पे हमें कंप्लेंट्स भी आती हैं कि इस तरीके से ये हो रहा है एंड वी टेक एक्शन। काफ़ी जगहों पे जो हमारे एम्पैनल्ड, देखिए कुछ ऐसी एजेंसीज हैं दे आर नॉट इवन रजिस्टर्ड। जी जी। तो मतलब दैट इज़ अनदर न्यूसेंस एंड दैट्स नॉट जस्ट नेशनल, इट्स एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम कि ऐसी एजेंसीज खड़ी हो गई जो कि ना रजिस्टर्ड हैं, ना एम्पैनल्ड हैं, ना कुछ हैं, लेकिन वो किसी तरह से बिकॉज ऑफ द जिसको हम डार्क मीडिया कहते हैं उसके थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन जो है फैलाए जा रहे हैं। इट इज़ अ प्रॉब्लम, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। बट जो भी हमारे पास एम्पैनल्ड एजेंसीज हैं, हमारे पास जो इस तरह से रजिस्टर्ड हैं, उन पे हम वी टेक स्ट्रिक्ट एक्शन और वी इवन आस्क देम फॉर, वी आल्सो गिव देम नोटिसेस कि आपने ऐसा क्यों किया, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। जहाँ पे हमें नहीं लगता वहाँ वी टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। जी जी। नज़र एक और कॉलर इसको हमारे साथ हैं, एम के भट्ट साहब, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, दिल्ली से बात करते हैं। जी भट्ट साहब। आदाब। आदाब। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, मैं सुन रहा था, लेट में टीवी खोल दिया, मैंने लेट में सुन लिया डायरेक्टर साहिबा को। During these difficult times, this information, direct information has to play a vital role. I do some these hard times, these difficult times, the proactive role has to be played by the director of the information. मगर मैं सुन रहा था, मैंने लेट में टीवी खोल दिया, मैं उनको सुन रहा था, grievances cells of the people। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी ये बड़ा अच्छा कदम उठाया फॉर ग्रीवांस सेल से, जो पुराने भी है नए भी। मगर जो डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट में, चाहे विलेज में इनकी प्रोएक्टिव एक्टिविटीज है, उनको कोई ग्रीवांसेस होते हैं, नो डाउट दैट दे आर डूइंग गुड जॉब अंडर न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर। बट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, तो फिर क्या फायदा है जो आजकल वही इंफॉर्मेशन घर घर में है, एवरीबडी नोज अबाउट व्हाट्सएप है, ऑल इंफॉर्मेशन है। मगर मेरा एक चीज है, जो भी डिपार्टमेंट्स, इनका डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का कोई इम्पैक्ट भी होना चाहिए। अगर कोई नई ग्रीवांसेस कम या सॉल्व होती है, देयर रोल शुड बी देयर समथिंग proactive about over those departments where the grievances are been taken from last some 10 years or 15 years, जो नए आते हैं, इनका भी रोल होना चाहिए। Why this is taking long time? If they are using the proactive roles, they should do and impact their information and directors का impact उस डिपार्टमेंट पर होना चाहिए, हेड पर या उस डिपार्टमेंट के मुलाजिमों पर। थैंक यू। जी भट्ट साहब। जी मैम। जी, इट्स द सेम क्वेश्चन जो पहले भी रेज हुआ एंड आई थिंक जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज़ टेकिंग दिस पॉइंट। जो अब इनफैक्ट ये पूरा आपको मैंने बताया कि ये जन अभियान और ये सारा चल रहा है बैक टू विलेज 3, मेन आइडिया इज़ पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो जहाँ तक इन्होंने डायरेक्टरेट की बात की कि डायरेक्टरेट का रोल होना चाहिए, इट इज़ अ डिमांड विच इज़ कमिंग टू अस एंड वी विल डेफिनेटली टेक इट अप, क्योंकि ये हमें भी फॉर्मली इनफॉर्मली लोग आते हैं कि हमारी जो कोई नोडल एजेंसी होनी चाहिए जहाँ से हमारी जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनका हमें पता चले कि
क्यों नहीं हो रहा या होगा ऐसे या रिड्रेसल के किस मरहले में इस वक्त है? Yes, so it's a well taken point is well taken, and we will definitely put it forward, and we'll try to make better, क्योंकि अपना सेल तो हमारा है जैसा हमने आपको कहा, लेकिन इसको और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए the point is well taken, we will definitely try to work on this. जी एंड भट्ट साहब, जहाँ तक अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें यह है कि वो आपने बड़ा एक मशहूर सा शेर है, सो अपना तो काम है जलाते चरे चिराग रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। तो एज ऑन डेट जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का जो मैंडेट है दैट इज़ फ्लैगिंग द इश्यूज़, लोगों की ग्रीवेंस है वो कंसर्न डिपार्टमेंट तक इसको पहुंचाते हैं, उनका जो फीडबैक है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। एज ऑन डेट ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे, जो कि मैम ऑलरेडी कह चुकी हैं कि जहाँ पे ये उनसे जवाब तलब कर सकें मुख्तलिफ महकमों से कि अगर ये ग्रीवेंस थी आपने अभी तक इसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया। बट दिस इज़ जैसा कि मैम ने कहा कि एक सजेशन है कि इस पे काम होना चाहिए कि कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अकाउंटेबल बनाया जा सके एज फार एज पब्लिक ग्रीवेंसेस। एक छोटी सी बात कहूँगी, LG ग्रीवेंस सेल भी है। जी जी, सो वी हैव LG ग्रीवेंस सेल विच इज़ बेसिकली वो भी सारी ग्रीवेंसेस जो हैं उनको जो भी मार्क होती हैं उसका एक रिव्यू होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। जी, जी। कि वो LG के पास पूरी एक नोटिफाइड लिस्ट आती हैं कि कौन कौन सी ग्रीवेंसेस जो हैं हमारी आई हैं, पुरानी पेंडिंग कब की हैं, और फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट से पूछा जाता है कि इस डिपार्टमेंट की ये ग्रीवेंसेस हैं, व्हाई हैव दे नॉट बीन रिजॉल्व, एंड इवन डिपार्टमेंट से। सो दैट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज, अगर किसी को ऐसी ग्रीवेंस है उस प्लेटफॉर्म को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जी एक मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर भी आपके महकमे ने चलाया था एंड गालिबन वो अभी भी चल रहा जी। है, तो उस बारे में अगर आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा बता दें। पिछले अगस्त से ही हमने ये मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर जो है उसको हमने चलाया, और इट वाज अ वेरी यूनिक थिंग बिकॉज ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रन फैसिलिटेशन सेंटर था। जब फ़ोन लाइंस और इंटरनेट वगैरह फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल नहीं थी बाकी जगहों पे, फॉर जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो वी मेड अवेलेबल ऑल दोज फैसिलिटीज़ देयर, और उसको हमने पहले तो बड़ी हम्बल बिगिनिंग्स थी, बट वी ट्राई टू स्ट्रेंथन इट, और आज भी ये चला रहे हैं। दो अब द नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग इज़ लेस, बट तब जब बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी भी, तो ऑलमोस्ट 400 to 500 पीपल यूज टू विजिट इट एंड यूटिलाइज इट सर्विसेज। आज भी हम ये चला रहे हैं, और इनफैक्ट हम इसको आगे भी लेना चाहते हैं कि आगे भी कभी किसी को प्रॉब्लम हो तो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ मीटिंग पॉइंट फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो और जर्नलिस्ट ऑल्सो, कि उनको अगर कोई इश्यूज़ हैं कहीं और पे नहीं हो पा रहा काम, वहाँ बैठ के चाय भी पी ली, काम भी कर लिया, एंड ये एक तरह से इट विल बी अ गुड विल जेस्चर फॉर द जर्नलिस्ट, एंड दैट इज़ द इनिशिएटिव दैट वी हैव नाउ कैरीड फॉरवर्ड। जी, और वहीं पे आपने आपका एक ऑडिटोरियम वगैरह भी तो है जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, तो जो यहाँ पे ऑडिटोरियम है श्रीनगर में आपका, तो उसकी बुकिंग्स वगैरह कैसे होती हैं? मान लीजिए कि मुझे कोई फंक्शन करना हुआ तो मैं कैसे वो फैसिलिटीज़, आपके डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकता हूँ? इट इज़ ओपन फॉर प्राइवेट पीपल ऑल्सो, जो भी इसको अवेल करना चाहता है। देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम, हमारे अपने इंचार्ज हैं, एंड इनफैक्ट हमने अभी परसों ही रिसेंटली जो है एक बहुत बड़ा फंक्शन जो है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कोविड गाइडलाइंस, वो ऑर्गेनाइज भी करवाया जो प्राइवेट स्कूल्स का था, और जिसमें उन्होंने कोविड रिलेटेड भी कुछ एक्टिविटीज़ करनी थी। तो इसलिए मतलब वी आर ट्राइंग टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़, बेसिकली मुशायरों वगैरह के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। जो हमारे पुराने कल्चरल जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ, चाहे वो डांस फॉर्म्स हो या ये सिंगिंग के या बाकी और लिटरेचर के या लिटरेरी फेस्टिवल्स हों, वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं। उसमें हम फ़ोटो एग्जिबिशंस भी लगाते हैं। So we are trying to keep alive our tradition also through the directorate. जी, एक और चीज़ जैसे अभी अगर हम JNK की बात करते हैं तो यहाँ पे मोरलेस हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो मीडिया के कोर्सेज चला रही है। मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के अंडर ग्रेड कोर्सेज भी चलते हैं और पोस्ट ग्रेड कोर्सेज भी चलते हैं। तो ऑब्वियसली हर साल एक अच्छी खासी तादाद जो है वो फॉर्मली ट्रेंड मीडिया स्टूडेंट्स की निकलती है, तो उनकी फर्दर
रिफाइनिंग के लिए क्या डिपार्टमेंट कुछ करता है? जैसे पहले कुछ इनिशिएटिव्स हुए थे, जैसे फिल्म डिविजन्स के लोगों को यहाँ पे लाया गया था, आपने एडिटिंग का एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से लोगों को आपने लाया था, यहाँ पे उनने कुछ क्रैश कोर्सेज करवाए थे, तो क्या अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, हमने इनफैक्ट ये ऑर्गेनाइज भी करवाए थे, इनफैक्ट जम्मू में भी वी हैव अ वेरी बिग फैसिलिटी देयर ऑल्सो। वहाँ पे भी जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी में हो या वहाँ पर जम्मू में इस इंस्टीट्यूट्स को रन कर रहे हैं, उनके साथ हमने इनको ऑर्गेनाइज करवाया है प्रोग्राम्स को। बट बिकॉज ऑफ कोविड पिछले 7-8 महीने से प्रॉब्लम्स हमें आई, हम उस लेवल पे नहीं ले जा सके जिस लेवल पे हम ले जाना चाहते थे इसको। बट येस, इट इज़ आर बेसिकली इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हमारे जितने भी बच्चे जो नए तैयार हो रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन हो, और जो फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास रिपोर्टर्स हैं, हमारे पास कैमरामैन हैं, हमारे पास यहाँ पे वी ट्राई कि इनकी इंटरेक्शन जो है वो टीवी पर्सनालिटीज़ के साथ भी हो, एंकर्स के, आप जैसे एंकर्स हों या बाकी लोग हों, जिनसे वो एक बारी इंटरेक्शन कर सकें। और हमारा यहाँ का जो प्रोडक्ट है बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, एंड इस तरह से हमारी जो एक रिसोर्स पूल है वो भी बढ़ेगी। तो येस, वी आर ऑन इट। हम ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स पहले भी ऑर्गेनाइज करते आए हैं जी। बाहर की मीडिया के लोगों को भी हम लाते हैं, उनको भी यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या क्या जगहें हैं यहाँ पे। तो यहाँ के बच्चों को भी हम चाहते हैं कि वो भी बाहर जाएं, वो भी थोड़ा देखें कि बाहर क्या क्या हो रहा है। इस तरीके की जो भी विज़िट्स हैं या इस तरह के जो इंटरेक्शंस हैं या एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, हम पहले भी करते आए और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। और इन चीज़ों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि हमारा जो यहाँ से जो टैलेंट पूल है वो एक्सपोज हो सकता है, बाहर की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको वो अवेल कर सकते हैं, क्योंकि और यहाँ पे डिपार्टमेंट एक अच्छी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के तौर पे उभर सकता है कि जहाँ से मतलब यहाँ के जो मीडिया ग्रेजुएट्स हैं उनको उनकी प्लेसमेंट वगैरह में उनकी इंटर्नशिप्स वगैरह में उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड हमारा यही इसमें बेसिक इंटेंशन ये है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किस तरह से एनकरेज किया जाए और उनको किस तरीके से, ताकि वो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बाहर जो हैं या यहाँ पर ही जो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल कर सकें। एंड इट इज़ येस मैनी, हमने तो अपने सुकून में भी काफ़ी नए ग्रेजुएट्स जो हैं उनको एज कमेंटेटर्स लिया। So we are giving opportunity to them, and it was just because of COVID कि हम इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जा सके, लेकिन हमारी यही आगे भी जो है वो इंटेंशन यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये इंटरेक्शन प्रोग्राम्स करवाएं। जी, एक आपके डिपार्टमेंट की एक कल्चरल विंग भी तो हुआ करती थी, क्या अभी भी वो है? और अभी इस वक्त जब कोविड पैंडेमिक के चलते हुए जो मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ हैं, मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ हैं, वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे, तो आपका जो कल्चरल विंग है वो क्या कर रहा है आजकल? मतलब how are they working? They are contributing. ड्यूरिंग कोविड बिल्कुल हमें थोड़े इश्यूज हुए, बिकॉज बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स हम नहीं करवा सकते थे, लेकिन हमने इन्हीं जो हमारे जो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, अच्छी सिंगिंग कर सकते हैं, इनसे हमने छोटे मोटे जो भी हम करवा सकते थे प्रोग्राम्स ऑडिटोरियम्स में, अपने ऑडिटोरियम्स में फॉर पीपल, वो हमने करवाए। और अब भी क्योंकि अब जैसे अनलॉक हो गया है और अब जैसे बैक टू विलेज 3 भी आ रहा है, तो अगेन दे विल बी टेकन ऑन बोर्ड, एंड वही नुक्कड़ नाटक, छोटे प्लेज, स्किट्स वगैरह करवाई जाएंगी, ताकि लोगों में भी एक तरह का एक उत्साह जिसको बोलते हैं कि एक्साइटमेंट आए कि कुछ नया हो रहा है, सरकार कुछ नया कर रही है, एंड इसमें हमारी जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं वो रिजॉल्व होंगी। सो येस, उनका भी रोल इसमें काफ़ी हद तक है, एंड हमने भी एक पूरा प्लान बनाया हुआ है कि किस तरीके से इन पूरे 4 हफ्तों में हम डिफरेंट लेवल्स पे, चाहे वो तहसील लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, यूटी लेवल है, हर लेवल पे जो है इन प्रोग्राम्स को करवाएंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स को करवाएंगे, ताकि एक तरह से एक्साइटमेंट जनरेट हो। सो बेसिकली इट्स अ बिल्ड अप फॉर बैक टू विलेज 3। तो उसके लिए भी हम अभी, क्योंकि सारा फोकस बैक टू विलेज पे है, हम चाहते हैं कि सारी रिसोर्सेज यहाँ यूटिलाइज हों, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो सेंसिटाइज हो जाएं पहले ही कि ये कुछ है, क्योंकि अगर लोग ही सेंसिटाइज नहीं होंगे तो वो इस प्रोग्राम का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो उनको सेंसिटाइज करने के लिए पूरा बिल्डअप करेंगे, उसमें हमारा कल्चरल विंग भी इन्वॉल्व होगा, उसमें हमारा ऑडियो विजुअल यूनिट जो है वो पूरा इन्वॉल्व होगा,
ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचाएं और उनको सेंसिटाइज करें कि ये एक प्रोग्राम चल रहा है, इसमें शिरकत करें। जी नाज़रीन, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मसूद शादाब गांधरबल से। जी हाँ जी, ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाले अदबी महफिल बुलाते हैं, यानी और कोविड से पहले बुलाते थे अदबी महफिल का इनेकाद हुआ करते थे कोविड से पहले। और जी 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 क्या अब इरादा है 21 सितंबर ड्यू टू कोविड वो अदबी महफिल बैन थी, और 21 सितंबर से अब अदबी महफिल और मजहबी महफिलों का इनेकाद होने वाला है? क्या अब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को अब कोई इरादा है कि वो अदबी महफिल फिर मनाएंगे और अदीब और शायर इसी तरह हिस्सा लेंगे जिस तरह लेते थे? बाकी शुक्रिया जी। इसका इसी से एक रिलेटेड सा क्वेश्चन इनका ये है कि बेसिकली ही वाज सेइंग कि इनका ये कहना था कि क्या आपका कोई कल्चरल, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि कोई कल्चरल प्रोग्राम्स करने का इरादा है डिपार्टमेंट का, तो आपकी हमारे यहाँ पे एक और जो है जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस कहते हैं, उनके साथ भी तो आपकी एक कोऑर्डिनेशन चलती है ना, कि क्योंकि उन्होंने मुशायरों की बात करी है, अदबी महफिलों की बात करी है, तो उस हवाले से थोड़ा बहुत बता दें कि बेसिकली कोविड के चलते बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वजह से भी दिल बर्दाश्ता हैं कि वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं जो वो देखने के आदी थे, जिनमें वो पार्टिसिपेट करने के आदी थे। तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि जैसे यही महफिलें जो हैं ये कोविड प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखते हुए से टेलीविज़न के ज़रिए से कराई जा सके? जैसे आप टेली क्लास रूम करते हैं, तो ऐसी अदबी महफिलें जो हैं वो, क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, ऑडिटोरियम भी आपके पास है, तो ये चीज़ें आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बरोईकार लाते हुए ये चीज़ें करते रहें ताकि ये एक्टिविटीज़ ना रुकें और लोग इनसे महसूस होते रहें। जी, ये इनफैक्ट हमने इसमें कुछ पहल की है जी। इनफैक्ट अभी कोई हफ्ता पहले सिर्फ कल्चरल अकेडमी ही नहीं बल्कि अलग से जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक्ट करके आप जानते होंगे ACT जी। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्हीं सारे आर्टिस्ट वगैरह के साथ जो है उन्होंने यहाँ पर थिएट्रिकल फेस्टिवल किया जी। तो ये ऑनलाइन चलेगा। उन्होंने हमारे ऑडिटोरियम में ही हमारी कोलैबोरेशन के साथ जो है इसको रिकॉर्ड किया और अब वो ऑनलाइन इस जो भी थिएटरिकल इन्होंने ड्रामे वगैरह बनाए हैं वो अब इनको ऑनलाइन भेजेंगे डिफरेंट चैनल्स पे और लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो हमने इसका इनिशिएटिव ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट्स में भी कल्चरल प्रोग्राम जैसे मैंने आपको कहा वो होंगे और अभी फोकस हमारा बैक टू विलेज 3 पे होगा। तो गांव से कंसर्निंग जैसे किसी की रोड नहीं है तो एक छोटा सा हम स्किट बनाएंगे कि रोड नहीं है तो कैसे अफसर आता है और फिर कैसे वो बताते हैं कि क्या होना चाहिए। तो एक मस्बत अंदाज में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके हम वो कल्चरल एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाएंगे, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में करवाएंगे, तहसील्स में करवाएंगे ताकि एक एक्साइटमेंट जो है जनरल एक्साइटमेंट वो बनी रहे। जी मैम, एक और चीज़ जो मेरा अपना एक ज़ाती मुशाहिदा वो ये कि जब हम जैसे एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी गैप है बिटवीन यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एंड द फार्मिंग कम्युनिटी कि वो गैप हम शायद उस तरीके से नहीं पूरा कर पाए जिस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं। दैट्स वाई कि उनका जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है वो मैनी फोल्ड इंक्रीज हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है, मीडिया पढ़ाया जाता है और आपका जो डिपार्टमेंट है वो एक बहुत बड़ा नोडल एजेंसी बना हुआ है यहाँ पे। तो क्या कोई इंटरेक्शन, कोई इंटरफेस है जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ, वहाँ पढ़ रहे मीडिया स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हो? बिल्कुल, मैंने जैसा आपको बताया कि हमने ऑलरेडी शेड्यूल किए हुए थे प्रोग्राम्स जो सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी में नहीं जम्मू में भी ये शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स थे बट बिकॉज ऑफ कोविड हम नहीं वो कर पाए। लेकिन इरादा है क्योंकि अब अनलॉक हो गया है और अब मुझे लगता है कि चाहे फिर वो हमें ऑनलाइन ही करना पड़े बट वी विल कीप एन इंटरेक्शन। कुछ इसमें रेप्यूटेड जर्नलिस्ट को भी हम बुलाएंगे, हमारे अपने जो, क्योंकि हमारा हर दिन का एक ये रिलेशन रहता है जर्नलिस्ट के साथ, हमारे अपने कुछ लोग होंगे और प्लस फैकल्टी जो इनकी है एंड स्टूडेंट्स होंगे। आइडिया यही रहेगा कि इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दे सकें कि रियल लाइफ में क्या है। जैसे आपने सही कहा कि पढ़ लिख के तो आ गए, BA किया, नौकर बने, पेंशन मिली, मर गए, वैसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। वी वांट टू क्रिएट अ सिस्टम जहाँ पे लोग पढ़ें तो उनको पता होना चाहिए हम किस लिए पढ़ रहे हैं। जी।
तो जिसको कहते हैं कि एक तरह से ये वोकेशनल ट्रेनिंग तो नहीं है, लेकिन पढ़ाई जब ये कर रहे हैं, जब ये ऑलरेडी एक पर्टिकुलर फील्ड में है, जर्नलिज्म के फील्ड में है, और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट यहाँ से निकलते हैं जो इवन बाहर, इंडिया के बाहर भी बहुत सारी जगहों को कवर करके आते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। तो इनको किस तरीके से होन किया जा सकता है, उस पर वी आर वर्किंग। एंड अब क्योंकि थोड़ा अनलॉक खुल रहा है, मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज़ भी थोड़ी बहुत खुलेंगी। ऑनलाइन तो मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी से बात की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, कॉस्ट में बहुत ज़्यादा मैं इनसे इंटरेक्ट करती हूँ बच्चों के साथ, लेकिन ऑब्वियसली दो बदू इंटरेक्शन अभी नहीं हो पाई है, लेकिन वी हैव केप्ट इन प्लान कि हम इन लोगों बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ, ताकि बच्चे समझ सकें कि आगे फ्यूचर इनका किस तरीके का होगा और कैसे इनको शेप करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए अपने खुद से और इस इंडस्ट्री से। इट्स एन इंडस्ट्री आफ्टर ऑल, एंड यू गो देयर, यू हैव टू मेक मनी ऑल्सो। तो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, रियलिटी क्या है, और क्योंकि आज जो है ज़रूरत वो है स्किल अपग्रेडेशन की, जो 5 साल पहले भी रेलिवेंट था वो आज रेलिवेंट नहीं है। ये पर्टिकुलर फील्ड ऐसा है जहाँ पर हर दिन जो है आप देखते हैं, आप फॉर एग्जांपल नए चैनल्स आ गए, यूट्यूब पे आ गए हैं लोग, काफ़ी लोग जो हैं वो टीवी रेडियो भी नहीं देखते, वो सिर्फ यूट्यूब देखते हैं, या वो सिर्फ फेसबुक देखते हैं, या वो सिर्फ उन्हीं चैनल्स को देखते हैं जो आजकल ऑनलाइन है। तो उसमें अपने आप को कैसे बेटर करना है, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन 3-4 पीपल कि मैं बनाऊंगा, क्रिएटिव मैं रहूँगा, कोई और एडिटिंग करेगा, कोई और अपलोडिंग करेगा। सो वो स्किल अपग्रेडेशन कैसे होनी चाहिए, वी आर वर्किंग ऑन इट। एंड हम अपने डिपार्टमेंट में खुद स्किल अपग्रेडेशन करना चाहते हैं। हमने काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट्स की हैं। हम नए बच्चों जो भी आज रिक्रूट हो रहे हैं उनको ट्रेन करवा रहे हैं ऑलरेडी, जो हमारे एडिटर्स हैं, जो वीडियोग्राफर्स हैं, उनसे ट्रेन करवाते हैं। लेकिन येस, वी हैव टू गो आउटसाइड द डोमेन, वी हैव टू कैच यंग पीपल, वी हैव टू टॉक टू देम, वी हैव टू टॉक टू जर्नलिस्ट इन द फील्ड, एंड ये इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जी, एक और चीज़ होता है कि हर साल जब यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स निकलते हैं या मतलब टुवर्ड्स देयर फाइनल सेमेस्टर्स, दे आर आस्क्ड टू गो आउट इन द मीडिया, फील्ड में जा कर के आप 2-3 महीनों की इंटर्नशिप करके आइए। अब चूंकि जहाँ तक प्राइवेट मीडिया का ताल्लुक है, वहाँ पे जर्नलिस्ट को ट्रेन किया जाता है सो से एज अ डेविल्स एडवोकेट टू पिक होल्स इन डिफरेंट थिंग्स, वाइल एज गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशंस का जहाँ तक ताल्लुक है वो एक ऑलटुगेदर एक डिफरेंट जानर ऑफ जर्नलिज्म होता है। तो क्या आपका डिपार्टमेंट ऐसी इंटर्नशिप्स ऑफर करता है ताकि जो जर्नलिज्म स्टूडेंट्स हैं, मीडिया स्टूडेंट्स हैं, दोज ऑफ देम हु वांट टू हैव अ करियर एज गवर्नमेंट पीआर पीपल, ताकि उनको एक उनकी जो स्किल्स हैं उनको रिफाइन किया जा सके? हमने पास्ट में भी काफ़ी बच्चे जो हैं हमारे पास आते हैं कि, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट गिव देम ऑनरेरियम, इट्स जस्ट दे हैव टू डू इट एज दे जस्ट हैव टू लर्न ऑन द जॉब। तो वो हम करते हैं, और जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं हम उनको डेफिनेटली हम प्रोवाइड करते हैं। हम वी डोंट शर्क अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज वी ऑल्सो वांट पीपल जो, क्योंकि अब टाइम्स चेंज होंगे और पब्लिक रिलेशंस जो हैं वो और बढ़ रहा है। आपने खुद देखा है कि किस तरीके से चेंजिंग टाइम्स के साथ पब्लिक रिलेशंस का और रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ में रोल आ रहा है, क्योंकि अनटिल अनलेस यू प्रमोट समथिंग, आप उसकी प्रॉपर पैकेजिंग और प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट नहीं करें तो वो चाहे कितना भी अच्छी चीज़ हो, उसकी अगर प्रमोशन नहीं हुई तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। सो आज का टाइम ही पब्लिक रिलेशंस का है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन दैट सेंस। और हम बच्चों को भी एनकरेज करते हैं, जो भी हमारे पास आते हैं हम उनको इनफैक्ट सर्टिफिकेट ऑफ ये भी देते हैं कि दैट पर्सन हैज़ वर्कड विद अस, और ये चीज़ हम एनकरेज करते हैं अगर कोई आते हैं। एंड इन द पास्ट ऑल्सो वी हैव डन दिस। एंड इनफैक्ट योर डिपार्टमेंट कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। जैसे एडवर्टाइजिंग जो है यहाँ पे अभी भी बहुत हद तक एक नेसेंट स्टेज में है। वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस वेरी गुड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हियर, या ऐसे लोग बहुत कम यहाँ पे मिलेंगे जो एक अच्छी कॉपी लिखना जानते हो एज फार एज एडवर्टीजमेंट इज कंसर्न। तो आप का डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है कि बाहर से आप प्रोफेशनल्स को लाइए और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली मीडिया स्टूडेंट, उनके साथ इंटरेक्ट करवाए, एंड पर्टिकुलरली दोज ऑफ देम हु वांट टू हैव अ करियर इन एडवर्टाइजिंग। तो उनको एक फैसिलिटेटर, क्योंकि गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, दे आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट एडिंग टू द स्किल्स दैट द पीपल हैव। क्योंकि हमारे पास एजुकेशन तो है, लेकिन अगर कहीं पे हम पीछे रह जाते हैं, इफ़ देयर इज़ अ लैग दैट इज़ विज़ावी स्किल्स, हमारे पास वैसी स्किल्स नहीं होती हैं। तो ऐसा कुछ जी, हम अपने महकमे में तो इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज आपने देखा कि हम डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग बहुत
काम होता है हमारा इस सिलसिले में। और हम बाहर से जो है, चाहे वो दिल्ली हो या बाहर के हों या JNK के भी अपने लोग जो हैं उनको एम्पैनल करते हैं जी। और इस तरीके से वी आर ट्राइंग टू प्रमोट टैलेंट। जी। तो ये वो सिस्टम नहीं है कि ठीक है एवरेज वर्क चलेगा, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट कंपटीशन इन द मार्केट। और आज जब हमने एम्पैनलिंग कर ली तो उसके बाद अब काफ़ी हमारे पास ऐसे लोग आ रहे हैं कि नहीं हम अच्छे हैं, हम भी ये कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ क्रिएटेड कंपटीशन इन द मार्केट। नाउ पीपल ऑल्सो रियलाइज कि टैलेंट होगा तो लोग हमें हायर करेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू डू इट एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिस तरह से आपने इस चीज़ को फोकस में लाया कि बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ समथिंग विच वी आर रियली फोकसिंग ऑन एंड आई होप इंशाल्लाह हम इसमें अच्छा काम कर सकें आगे भी। जी। डॉक्टर सईद सहगल साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इनफैक्ट देयर इज़ अनदर थैंक्स दैट इज़ ड्यू टू यू। वो है कि आप ही हमारे इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करती हैं, जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, जैसे हेलो डीडी का हुआ तो शी इज़ द कोऑर्डिनेटर। और अदरवाइज़ भी हमारे दूरदर्शन के साथ आपकी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन, उसके लिए भी आपके हम शुक्रगुजार हैं। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त लेने का वक्त होता है, इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफिज़।